हेलो बेटा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बेटा वैसे ही कर रहे हैं जैसे फर्स्ट है राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसमें बेटा पहले अकाउंट्स आइडेंटिफाई करें। एक तो आपका कौन सा आ जाएगा कैश और दूसरा कौन सा आ जाएगा कैपिटल। बेटा कैश इज एन एसेट सो इट्स रियल, कैपिटल पर्सनल। अब रियल का बेटा रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बेटा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा कम्स इन हो रहा है बिजनेस में, सो कैश क्या हो जाएगा डेबिट। और पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बड़ा बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, इट मीन्स ही बिकम्स गिवर और गिवर को हम क्या करेंगे क्रेडिट। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, इज कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट्स। अमाउंट इज 1 लाख 1 लाख 1 लाख और ब्रैकेट में आपकी नरेशन आ जाएगी बीइंग लिख के, ठीक है। और डेट आ जाएगी 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी, ठीक है। ब्रैकेट में नरेशन आ जाएगी बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, या कोई भी आप अपनी तरफ से नरेशन लिख सकते हो। सेकंड बेटा एंट्री है पेड इनटू बैंक। बेटा बैंक में आपने पैसे क्या किए हैं, डिपॉजिट करवाए हैं। इसमें पेड इनटू का मतलब होता है डिपॉजिट। अब इसमें अकाउंट्स आएंगे तो बैंक और दूसरा आ जाएगा आपका कैश। अब बेटा बैंक और कैश दोनों ही एसेट्स हैं, दोनों ही रियल। अब रूल्स में आ जाओ बेटा, रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बेटा बैंक में पैसे क्या होंगे, डिपॉजिट हुए हैं, इन्हें बैंक में पैसे क्या हो गए कम्स इन, इसलिए बैंक का हो जाएगा डेबिट। और आपके बिजनेस में से कैश क्या हो गया गोज आउट, कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट। सो आपकी एंट्री बन जाएगी दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट इज 60,000। ब्रैकेट में नरेशन आ जाएगी बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक और डेट आ जाएगी 2 जनवरी, क्लियर। नाउ थर्ड वन इज बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर सिंह एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में तो हमने उधार खरीदे हैं। सो बेटा एक तो इसमें अकाउंट कौन सा रहेगा, गुड्स परचेज किए हैं, सो एक तो अकाउंट आ जाएगा परचेज और दूसरा नेम ऑफ द पर्सन गिवन है, दूसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा दैट इज सिंह एंड कंपनी। बेटा परचेज एंड एक्सपेंस सो इट्स नॉमिनल और रिमेशन कंपनी क्या होगी, क्या पर्सनल सिंह एंड कंपनी, ठीक है जी। अब बेटा अकाउंट्स पे आ जाओ, नॉमिनल का हमारा रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बड़ा परचेज हमारी एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो जाएगा और सिंगल कंपनी मीन्स पर्सनल, और पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बेटा हमने वहाँ से परचेज किए हैं, इट मीन सिंगल कंपनी जो है उन्होंने हमें गुड्स दिए हैं, वो गिवर बन गए और गिवर को हम क्या करेंगे क्रेडिट। सो एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, दैट इज परचेज अकाउंट डेबिट टू मेथड्स Singh and company account. Amount is 20,000. ब्रैकेट में नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम Singh and company ऑन क्रेडिट और इसकी डेट कौन सी आ जाएगी 3 जनवरी, क्लियर बेटा। एज नेक्स्ट है पेड कार्टेज। आपने कार्टेज की पेमेंट की है। अब कार्टेज बेटा क्या बन गया आपका, मीन्स कार्टेज मीन ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। सो एक अकाउंट आ जाएगा कार्टेज और दूसरा पेमेंट की, दूसरा अकाउंट आ जाएगा कैश। अब कार्टेज बेटा एक्सपेंस सो इट्स नॉमिनल, कैश रियल। बेटा नॉमिनल में हम एक्सपेंसेस को क्या करते हैं डेबिट, इसलिए कार्टेज डेबिट हो जाएगी। जब पेमेंट की तो कैश गोज आउट, कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट। सो आपकी एंट्री क्या बन गई, दैट इज कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ब्रैकेट में नरेशन आ जाएगी और अमाउंट इसकी कितनी है, दैट इज 300 एंड डेट इज 3 जनवरी, ठीक बेटा। तो यहाँ पर आप टोटल कर दें, ठीक है। टोटल कैरिड फॉरवर्ड अब कितना बना बेटा टोटल हमारा, तो 1,80,300। यहाँ पर टोटल हम लिख देंगे 1,80,300, 1,80,300। ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड करें 1,80,300, 1,80,300। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी है परचेज फर्नीचर। आपने फर्नीचर परचेज किया और बड़ा फर्नीचर इज एन एसेट और एसेट का हम नेम यूज़ करते हैं। इसमें परचेज काउंट नहीं आएगा, इसमें एसेट का नेम आएगा। तो परचेज काउंट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ओनली फॉर गुड्स। सो एक तो अकाउंट आ गया फर्नीचर और दूसरा आ गया कैश। बोथ आर एसेट्स, दोनों के नेचर के बन जाएगी रियल। अब बेटा रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट।
बेटा हमने फर्नीचर परचेज किया है, इस फर्नीचर हमारे पास क्या हो गया, कम्स इन, ये फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट। जब हमने पेमेंट की तो कैश गोज आउट, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो आपकी एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000, ब्रैकेट में नरेशन आ जाएगी, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, और ब्रैकेट फोर डेट इज 4 जनवरी। ठीक, एज नेक्स्ट बेटा प्लेस एन ऑर्डर फॉर HP प्रिंटर रुपीज 15,000 अमाउंट एडवांस्ड। बेटा अगर तो आपने देखो, अगर तो आपने अकेला ऑर्डर ही प्लेस किया होता है, या ऑर्डर ही अगर आपने कहीं पर प्लेस किया है, या आपको कोई ऑर्डर मिला है पर पैसे कुछ नहीं मिले एडवांस में, फिर तो उस ऑर्डर की एंट्री नहीं आती होती। कुछ हमने पैसे ही नहीं दिए, या पैसे मिले ही नहीं है, या पैसे दिए ही नहीं, तो एंट्री कहाँ से करेंगे, ठीक है। लेकिन इस एंट्री में हमने ऑर्डर प्लेस किया है, पर साथ में हमने 15,000 रुपये की दे दिया, एडवांस दे दिया है, तो इसमें एंट्री आएगी। सो एक तो बड़ा हमने एडवांस पैसे दिए हैं, तो एक तो पेमेंट का कौन सी आ जाएगी, एडवांस टू HP प्रिंटर्स, और दूसरा पेमेंट की दूसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा, कैश। बेटा कैश इज रियल, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब बेटा हमने क्या किया है, हमने पैसे एडवांस दिए हैं, दिए मीन्स कैश गोज आउट, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो टू कैश आ गया। और बेटा पेमेंट हमने एडवांस में की है, जैसे बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी हमें पैसे एडवांस में मिल जाते हैं तो लाइबिलिटी होते हैं, पर अगर हम किसी को पैसे एडवांस में दे देते हैं तो हमारे लिए एसेट होते हैं। अब बेटा हमने पैसा एडवांस दिया है तो हमारे लिए एसेट बन गया, और एसेट हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज, और जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो क्या होती हैं, डेबिट, तो इसलिए एडवांस क्या हो जाएगा, डेबिट। एडवांस टू HP प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट। कितना एडवांस दिया, 5,000। ब्रैकेट में नरेशन आ जाएगी, बीइंग एडवांस गिवन टू HP प्रिंटर्स, एंड द डेट विल बी 4 जनवरी। नेक्स्ट परचेज कैलकुलेटर, आपने कैलकुलेटर परचेज किया है, सो एक तो अकाउंट आ जाएगा कैलकुलेटर, और दूसरा आ जाएगा कैश। बोथ आर एसेट्स, दोनों की नेचर के बन गई रियल। अब रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बेटा कैलकुलेटर परचेज किया है तो कैलकुलेटर कम्स इन हो गया, कैलकुलेटर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और जब पेमेंट की तो कैश गोज आउट, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो आपकी एंट्री बन गई कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ब्रैकेट में नरेशन आ जाएगी, बीइंग कैलकुलेटर परचेज्ड एंड अमाउंट विल बी 1,000, और इसकी डेट भी कौन सी आ जाएगी, 4 जनवरी। ठीक, नेक्स्ट इज परचेज कंप्यूटर थ्रू चेक। बड़ा एक तो आपने कंप्यूटर परचेज किया, एक तो अकाउंट आ जाएगा कंप्यूटर, और पेमेंट आपने चेक के साथ किया, दूसरा आ जाएगा बैंक। बड़ा बोथ आर एसेट्स, दोनों की नेचर क्या आ जाएगी, रियल, और रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बड़ा कंप्यूटर परचेज किया मीन्स कंप्यूटर क्या हो गया, कम्स इन, सो कंप्यूटर क्या आ जाएगा, डेबिट, और हमने पेमेंट की है, सो बैंक गोज आउट, बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्लियर, एंड द अमाउंट विल बी 13,000। ब्रैकेट में नरेशन आ जाएगी, बीइंग कंप्यूटर परचेज फॉर चेक, एंड द डेट विल बी 4 जनवरी। नेक्स्ट इज पेड फॉर पोस्टेज, आपने बेटा पोस्टेज की पेमेंट की है, पोस्टेज एन एक्सपेंस, सो एक तो अकाउंट आ जाएगा पोस्टेज, और दूसरा आ जाएगा कैश। पोस्टेज एक्सपेंस है इसलिए क्या बन गया, नॉमिनल, कैश रियल। अब नॉमिनल में हम एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट, इसलिए पोस्टेज क्या हो जाएगा, डेबिट, और बेटा जब पेमेंट की कैश गोज आउट, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो एंट्री बन गई पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ब्रैकेट में आपकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग पोस्टेज पेड फॉर कैश एंड अमाउंट इज 150, and the date will be 6 January. Next, sold goods for cash। बट आपने कैश सेल्स की है, सो एक तो अकाउंट आ जाएगा कैश, और दूसरा आ जाएगा सेल्स। कैश रियल, सेल्स आपकी इनकम नॉमिनल। अब बेटा रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब आपने चीज़ें बेची हैं तो आपको पैसे मिलेंगे, मीन्स कैश कम्स इन, इसलिए कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। और बेटा सेल्स आपके लिए इनकम बन गया, नॉमिनल में हम इनकम्स को क्या करते हैं, क्रेडिट, सो टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट विल बी 4,000, और ब्रैकेट में नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, एंड द डेट विल बी 8 जनवरी। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मेसर्स शारदा एंड कंपनी। बड़ा उधार बेची हैं इसलिए नेम आएगा, सही तो अकाउंट आ जाएगा मेसर्स शारदा एंड कंपनी,
और दूसरा आ जाएगा सेल्स। और शारदान कंपनी का बन गया पर्सनल, सेल्स नॉमिनल। बेटा शारदान कंपनी क्या बन गया पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब बेटा हमने अब उनको गुड्स बेची हैं, इट मीन शारदान कंपनी इज रिसीविंग गुड्स फ्रॉम अस, वो रिसीवर बन गए और रिसीवर को हम क्या करते हैं डेबिट, इसलिए मैसर्स शारदा एंड कंपनी अकाउंट क्या हो गया डेबिट। और सेल्स आपकी इनकम है, इनकम्स को हम क्या करते हैं क्रेडिट। सो टू सेल्स अकाउंट अमाउंट विल बी 10,000 और ब्रैकेट में नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू मैसर्स शारदा एंड कंपनी ऑन क्रेडिट एंड द डेट विल बी 9th January। नेक्स्ट इज पेड कार्टेज। बट अगेन वही चीज़ आ गई, एक तो आपने कार्टेज की पेमेंट की, कार्टेज अकाउंट आ गया और दूसरा कौन सा आ गया कैश। कार्टेज इज एक्सपेंस और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं डेबिट। सो कार्टेज डेबिट हो जाएगा और जब पेमेंट की कैश गोज आउट, कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट और ब्रैकेट में नरेशन आ जाएगी बीइंग कार्टेज पेड फॉर कैश और इसकी अमाउंट कितनी है 200 एंड द डेट विल बी 9th January। नेक्स्ट इज पे टू मैसर सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट। बट हमने सिंह एंड कंपनी को पेमेंट की है, सो एक तो अकाउंट आ जाएगा सिंह एंड कंपनी और दूसरा आ जाएगा कैश। सिंह एंड कंपनी क्या आ जाएगा पर्सनल और कैश क्या आ जाएगा रियल। बट पेमेंट की तो कैश गोज आउट, इसलिए कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट। सो कैश क्रेडिट हो गया और सिंह एंड कंपनी को बेटा हमने पेमेंट दी है, वो रिसीवर बन गए और रिसीवर को हम क्या करेंगे डेबिट, इसलिए मैसर्स सिंह एंड कंपनी अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। इसकी अमाउंट कितनी आ गई 17,500 और डेट कितनी आ जाएगी 15th January और ब्रैकेट में नरेशन आ जाएगी। बड़ा ये भी अब पेज कंप्लीट हो गया, इसके यहाँ पर भी टोटल कर दो, टोटल कैरिड फॉरवर्ड। अब टोटल बेटा आपका बन रहा है 1,80,300 था, प्लस कर दे बेटा हम 5 + 2 7 718 प्लस 13,000 70,000 27,150 प्लस 70,700 is 2,33,150 ठीक है जी। अब बेटा आगे इसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर ले। ओके बेटा नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू मैसर्स री एंड कंपनी। बेटा एक तो अकाउंट आ गया री एंड कंपनी और दूसरा अकाउंट आ जाएगा आपका सेल्स। बेटा सेल्स क्या बन गया नॉमिनल और री एंड कंपनी पर्सनल। बेटा पर्सनल का रूल क्या डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बेटा हमने उनको गुड्स बेचे हैं, उन्होंने हमारे से गुड्स क्या किए हैं रिसीवर, वो रिसीवर बन गए और रिसीवर को हम क्या करते हैं डेबिट, इसलिए मैसर्स री एंड कंपनी क्या हो जाएगी डेबिट हो गया और सेल्स वाली इनकम है और नॉमिनल में इनकम्स को हम क्या करते हैं क्रेडिट। सो टू सेल्स काउंट अमाउंट विल बी 5,600 ब्रैकेट में नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू री एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। इसकी डेट कितनी है 25th January। नेक्स्ट इज रिसीव चेक फ्रॉम मैसर्स शारदा कंपनी इन फुल सेटलमेंट। अब बेटा देखो यहाँ पर फुल सेटलमेंट आ गया बेटा, जहाँ पर भी फुल सेटलमेंट आ जाए इट मीन्स वहाँ पर कैश डिस्काउंट ने आना ही आना है, ये याद रखना है आपने। जहाँ पर भी वर्ड जो है वो फुल सेटलमेंट आ गया। अब देखो बेटा आपको शारदा कंपनी से पैसे मिले कितने 9750। अब इसी क्वेश्चन में बेटा आप ऊपर एंट्री देखो जैसे जनवरी 9 से रिलेटेड। जनवरी 9 को हमने शारदा कंपनी को सेल कितनी की थी 10,000 की और बेटा पैसे हमें कितने मिल रहे हैं 9750। इट मीन्स 250 का क्या बन गया डिस्काउंट। और अकाउंट्स बेटा कौन से आइडेंटिफाई होंगे, एक तो हमें चेक से पेमेंट मिली है, सो एक तो अकाउंट आ जाएगा बैंक, दूसरा आ जाएगा मैसर्स शारदा कंपनी और बेटा तीसरा हमें पैसे मिल रहे हैं। मिल रहे मीन्स हम सेलर हैं और सेलर डिस्काउंट देता है। तीसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड। सो अकाउंट्स आइडेंटिफाई हो गए। अब इनकी नेचर में आ जाओ। शारदा कंपनी क्या बन गया पर्सनल, बैंक क्या बन गया रियल,
डिस्काउंट अलाउड क्या बन गया, नॉमिनल, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस। बेटा रूल्स में आ जाओ। अब बेटा आपको पैसे मिले हैं, मिले मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंस बन गया, और एक्सपेंसेस को भी हम नॉमिनल में क्या करते हैं, डेबिट। और बेटा शारदन कंपनी क्या बन गई, वो गिवर है, और गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक बेटा, अब अमाउंट फिल कर दो। शारदन कंपनी से हमने पैसे लेने कितने थे, 10,000। हमें मिले कितने, 9750। डिस्काउंट कितने का हो गया, 250। रिकमेंडेशन आ जाएगी। ठीक है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शारदन कंपनी एंड डिस्काउंट अलाउड। और डेट बेटा इसकी कितनी है, 27 जनवरी। ठीक, नेक्स्ट इज पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। बट आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, सो एक अमाउंट आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कह सकते हो आप, और दूसरा आ जाएगा कैश। अब बेटा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को हम नॉमिनल में क्या करते हैं, डेबिट, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। हमने पेमेंट की, कैश गोज आउट, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ब्रैकेट में आपकी नरेशन आ जाएगी। ठीक, और बीइंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड एंड अमाउंट विल बी 1000। और इसकी डेट आ जाएगी 31 जनवरी। उसको नेक्स्ट बेटा पेड फॉर सैलरी, सैलरी की पेमेंट की है, एक तो अमाउंट आ जाएगा सैलरी, और दूसरा आ जाएगा कैश। अब सैलरी इज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट, इसलिए सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और जब हमने पेमेंट की, कैश गोज आउट, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक, और ब्रैकेट में रेशन आ जाएगी, बीइंग सैलरी पेड। इसकी अमाउंट कितनी है हमारे पास, 1500। और इसकी डेट भी 31 जनवरी। उसको नेक्स्ट बेटा पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक, हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज। बेटा आपने बिल्डिंग की पेमेंट की है रेंट की, और आधी बिल्डिंग आप अपने घर के लिए यूज़ कर रही हो। और बेटा जैसे मैंने आपको कंसेप्ट में समझाया था कि जब भी हम कोई चीज़ अपने घर के लिए यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। सो एक तो बेटा इसमें अकाउंट आ जाएगा ड्राइंग्स, एक आपने बिल्डिंग का रेंट पे किया, दूसरा अकाउंट आ जाएगा रेंट, और तीसरा आपने पेमेंट चेक के साथ किया, तीसरा आ जाएगा बैंक। अब बेटा इसकी नेचर में आ जाओ, ड्राइंग्स पर्सनल, रेंट आपके लिए एक्सपेंस नॉमिनल, बैंक रियल। अब बेटा पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब बेटा बिजनेसमैन ने बिजनेस में से ड्राइंग्स की हैं, इट मीन्स बिजनेसमैन ने बिजनेस में से पैसा निकाला है, वो रिसीवर बन गया, और रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट, इसलिए ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, डेबिट। सेकंड बेटा हमने अकाउंट आइडेंटिफाई किया था रेंट, एंड रेंट इज एन एक्सपेंस, और नॉमिनल में हम एक्सपेंसेस को भी क्या करते हैं, डेबिट। और तीसरा बेटा हमने पेमेंट की, जब पेमेंट की तो बैंक गोज आउट, सो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, अब बेटा टोटल अमाउंट की पेमेंट कितनी है, 5000, उसका हाफ 2500 का बन गया आपका ड्राइंग्स, 2500 की बन गया रेंट, एंड द डेट विल बी 31 जनवरी। एंड लास्ट वन इज ड्यू फॉर प्राइवेट यूज। बेटा आपने अपने प्राइवेट यूज के लिए पैसे निकाले हैं, प्राइवेट यूज मीन्स ड्राइंग्स, सो एक तो अकाउंट आ गया ड्राइंग्स, और दूसरा अपने पैसे निकाले हैं, दूसरा आ गया कैश। अब ड्राइंग्स बेटा पर्सनल और कैश रियल। बेटा पर्सनल रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब बिजनेसमैन ने बिजनेस में से पैसे निकाले हैं, वो रिसीवर बन गया, और रिसीवर को हम क्या करेंगे, डेबिट, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और दूसरा कैश रियल, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटा बिजनेस में हमने पैसे निकाले हैं, मीन्स बिजनेस में से पैसे क्या हो गए, गोज आउट, इसलिए कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आपकी एंट्री बन गई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड द अमाउंट विल बी 3500। और ब्रैकेट में नरेशन आ जाएगी, बीइंग अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो सारा बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एंड में इसका कर दो ग्रैंड टोटल। ठीक है बेटा, तो इसकी ग्रैंड टोटलिंग कर दो। ये बना था हमारा 2,33,150 प्लस 5,600 प्लस 12,500 प्लस 8,500 is 2,59,750
सो बेटा दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए बेटा ये सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। अब बेटा आज आपने ये बस ये काम करना है कि एक तो ये सेकंड क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है, खुद भी एक बार कर, पहले तो वीडियो भी देख लो और एक बार खुद भी करके देख लेना ट्राई रफ कॉपी पे, ठीक है। उसके बाद बेटा एक काम करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ना वो खुद पहले ट्राई करके देखना है। अब कल मैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है इसका आपको करवा के दिखाऊंगा, फिर अपना चेक करके देखना आपका थर्ड कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी कितनी एंट्री सही है थर्ड में से, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप कितना आपको फॉलो हो रहा है, ठीक है। इट्स नॉट अ टेस्ट, ये इसको ये टेस्ट मत समझना, जस्ट मैं यही देखना चाहता हूँ आपको कितना फॉलो हो गया है, ठीक है जी। इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा जो है वो आज के दिन में आप खुद पहले करना, क्योंकि सुबह मैंने इसकी वीडियो डालनी है थर्ड की, पर सुबह से पहले खुद करके देख लेना, फिर वीडियो से इसके अपने आंसर्स मिला के मुझे को बताना व्हाट्सएप करके कि आपके कितने सही थे और कितने गलत थे, ठीक है बेटा। थैंक्स अ लॉट।